इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी नियुक्ति के मामले में जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। 15 मार्च यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की इस मामले में मांग की थी और इस याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की इसमें मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, बताएं डिटेल। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि एक तरफ सरकार जो है 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां वहां पर रिक्ति हैं, वहां पर नियुक्ति होनी है 2 चुनाव आयुक्त की, और उसी दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट उस नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ मामले की सुनवाई करेगा। यहाँ पर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने जिस तरह इस्तीफा दिया, उसके बाद सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं। दोनों चुनाव आयुक्त जो हैं वो उनके पद खाली हैं, और ऐसे में सरकार ने कवायद शुरू की है और नए कानून के मुताबिक प्रधानमंत्री एलओपी और प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट मंत्री को नॉमिनेट करेंगे वो तीनों जो है नियुक्ति प्रक्रिया को करेंगे। यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री भी हैं, उनको प्रधानमंत्री ने नॉमिनेट किया है, नामांकित किया है। लेकिन यहाँ पर सवाल सुप्रीम कोर्ट में पहले से पेंडिंग है। नया कानून एडीआर और जया ठाकुर जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने चैलेंज किया था इस मामले को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केंद्र से जवाब भी मांगा था, लेकिन 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार किया था कि जो नया कानून है उस पर रोक नहीं लगा सकते। अब जो पुराने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें सीजीआई को रखा गया था, जिसे नए कानून के जरिए हटा दिया गया और कैबिनेट मंत्री को वहां पर ले आया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो याचिकाकर्ता है वो कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, वो प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार की जाए, ना कि नए कानून के मुताबिक, क्योंकि नया कानून जो है वो स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, और वो जो है सही तरीके से नहीं बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा आने वाला घटनाक्रम शुक्रवार तक, 15 मार्च तक, क्योंकि एक तरफ सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर रही होगी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाने और पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पैनल में सीजीआई को शामिल करके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले को सुन रहा होगा। तो ये काफ़ी अहम है आने वाले 2 दिन इस पूरे मामले में। जी, यहाँ एडीआर की जो याचिका है उस पर किस हद तक, जैसा कि वो चाह रहे हैं, फैसला आने की उम्मीद की जाए? क्योंकि आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले में 2 बार स्टे दे चुका है। अब नए कानून के मुताबिक जो है, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है, तो कितनी संभावनाएं अब शुक्रवार को काफी अहम हो जाएगी ये सुनवाई? और साथ ही आप आशीष ये भी बताएं, कितने जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी? जी देखिए जया, यहाँ पर मामला ये है कि अदालत में संभावनाओं से नहीं बल्कि कानून के मुताबिक चला जाता है। 2 बार स्टे देने से इनकार सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। कम से कम 2 जजेस की बेंच ये पूरे मामले की सुनवाई करेगी, और ऐसे में अब ये देखना है कि ऐसे मोड़ पर जहाँ पर पुराने मतलब जो नया कानून लाया गया उसके मुताबिक उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टे नहीं दिया, लेकिन अब याचिकाकर्ता, क्योंकि 2 पद खाली हैं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, और ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है इसी कानून के जरिए, जो कानून पहले से ही चुनौती के अधीन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो ऐसा क्या ग्राउंड याचिकाकर्ता बनाकर पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संतुष्ट हो कि इस मामले में अब कानून पर स्टे लगाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पैनल में प्रधानमंत्री, एलओपी और सीजीआई को दोबारा से शामिल किया जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और उनके जरिए नियुक्ति कराई जाए। तो एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह कानूनी मसला है, और सुप्रीम कोर्ट का रुख ही इसमें अहम रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि 2 बार जिस स्टे के लिए वो इनकार कर चुका है, अब उसके पास याचिकाकर्ताओं ने वैलिड ग्राउंड यानी एक वैध आधार रखा है कि इस मामले में अब इस कानून में दखल दिया जाए।